गाय का मांस बीफ एक्सपोर्टिंग के मामले में भारत टॉप 3 कंट्रीज में आता है। कुछ लोग गायों का दूध पीकर उन्हें भूखा मरने के लिए छोड़ देते हैं। हमारे देश में जब कोई ये कहता है कि वो एक गाय सेवक है तो उसके प्रति लोगों के मन में एक अलग धारणा बन जाती है। गाय आपकी, फसल आपकी, इसमें गवर्नमेंट का क्या दोष है? केंद्र राज्य में गौ हत्या पर कोई प्रतिबंध नहीं है। कैसे भारत बना गाय का मांस बीफ एक्सपोर्टिंग में नंबर 1? क्यों लोग गाय माता की सेवा का सिर्फ दिखावा करते हैं जबकि रियलिटी में सिर्फ डंडों से पीटते हैं? वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। कहने को तो भारत में 80% आबादी हिंदुओं की है जो गाय को गाय नहीं गाय माता मानते हैं। लगभग हर हिंदू के घर में पहली रोटी गाय के नाम की बनती है। लेकिन जब बात आती है गाय माता की सेवा करने की तो मैक्सिमम लोग गाय माता की सेवा सिर्फ डंडों से करते हैं। जब तक गाय दूध देती है तब तक तो गाय को अपने घर में रखते हैं, चारा खिलाते हैं और जैसे ही गाय ने दूध देना बंद किया वैसे ही डंडों से पीट कर भगा देते हैं। लेकिन अगर कोई अदर रिलीजन का पर्सन गायों के बारे में कुछ उल्टा सीधा बोल देता है, कुछ गलत कमेंट कर देता है तो हिंदुओं को इतना बुरा लगता है कि आप सोच नहीं सकते। अगर कमेंट करने वाला पर्सन सामने आ जाए तो उसे मार भी सकते हैं। लेकिन यही हिंदू जब गाय इनके खेतों में कुछ खा रही होती है तो गायों को डंडों से पीट पीट कर भगाते हैं। जब इनका गाय प्रेम कहाँ चला जाता है? जब इनकी गाय माता नहीं होती क्या? असल बात यह है कि हिंदू गायों की सेवा सिर्फ दिखावे के लिए करते हैं, सिर्फ सोशल मीडिया पर करते हैं। मैं सब हिंदुओं की नहीं कह रहा, कुछ लोग ऐसे हैं जो रियलिटी में गायों की सेवा करते हैं या गायों की सेवा करना चाहते हैं, अपने पैसों से गौशालाएं चलाते हैं। अब जो लोग गायों की सेवा करते हैं या सेवा करना चाहते हैं तो लोग उनको कुछ अनचाहे नाम दे देते हैं, कुछ अच्छे टैग्स दे देते हैं। हमारे देश में जब कोई ये कहता है कि वो एक गाय सेवक है तो उसके प्रति लोगों के मन में एक अलग धारणा बन जाती है। सबसे पहले उस इंसान को एक कट्टर हिंदू समझा जाता है, उसको एक बीजेपी का समर्थक बोला जाता है और जो लोग गाय को अपनी माता मानते हैं तो लोग उनको अनपढ़, अंधविश्वासी और पिछड़ा हुआ समझते हैं, यानी उनका एक मजाक सा बना लेते हैं। भाई हो सकता है वो कृष्ण भगवान का भक्त हो सकता है कि रियल गाय सेवक हो, और वैसे भी हम हिंदुओं का धर्म होता है कि हम गाय माता की सेवा करें, ना कि उन्हें डंडों से पीटे। पहली रोटी गाय के नाम की बनाने से इसे गौ सेवा नहीं कहते। असल बात तो यह है कि अगर आप गायों की सेवा नहीं कर सकते तो आप उन्हें मारे भी ना। तो आप आए दिन खबर सुनते होंगे कि गायों को ले जाता हुआ एक ट्रक पकड़ा गया, कि गायों का मांस बीफ ले जाता हुआ एक ट्रक पकड़ा गया। गाय का मांस बीफ एक्सपोर्टिंग के मामले में भारत टॉप 3 कंट्रीज में आता है। अकॉर्डिंग टू द हिंदू न्यूज़पेपर 2015 में भारत ने 24 लाख टन गाय का मांस बीफ और बछड़ों का मांस बील एक्सपोर्ट किया था और ये नंबर ऐसे ही चले जा रहे हैं। 80% हिंदू आबादी होने के बावजूद हमारा इंडिया बीफ एक्सपोर्टिंग में टॉप 3 कंट्रीज में आता है। सरकारें बदलती रहती हैं पर बीफ की एक्सपोर्टिंग नहीं रुकती। हमारे भारत में 8 राज्य और एक केंद्र शासित प्रदेश ऐसा है जहां पर गौ हत्या पर किसी तरह का कोई कानून नहीं है, जैसे केरला, अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, त्रिपुरा, सिक्किम और केंद्र शासित प्रदेश लक्षद्वीप, जहां गौ हत्या पर किसी तरह का कोई कानून नहीं है। जब गाय गांव में, शहरों में और सड़कों पर घूमती हैं और फसलों को खराब करती हैं तो लोग गवर्नमेंट को कोसते हैं कि गवर्नमेंट ने गौ हत्या पर रोक लगा दी है, जिस वजह से आवारा गायों की संख्या बढ़ रही है, जिस वजह से हमारा नुकसान बढ़ रहा है। गाय आपकी, फसल आपकी, इसमें गवर्नमेंट का क्या दोष है? अब गवर्नमेंट तो आपके गांव में गायों को छोड़ने आई नहीं थी। क्या गवर्नमेंट का ये दोष है कि गवर्नमेंट ने आपकी माता की हत्या पर रोक लगा दी है? क्योंकि आवारा होने से पहले ये आपकी गाय थी, आपने दूध पिया, अपने बच्चों को दूध पिलाया और जैसे ही गाय ने दूध देना बंद किया आपने गाय को डंडों से पीट कर भगा दिया। भारत में 50 लाख से भी ज्यादा आवारा गायें हैं जिन्हें दूध पीकर छोड़ दिया जाता है। पूरे वर्ल्ड में सबसे बड़ी गौशाला पथमेड़ा राजस्थान में है। इस गौशाला में 1.25 लाख से भी ज्यादा गायें हैं जहां ये आवारा गायों को पकड़ते हैं और उनकी सेवा करते हैं। इन्होंने एक हेल्पलाइन नंबर भी दिया है जहां आप अपनी गाय को छोड़ के आ सकते हैं। ऑल ओवर इंडिया 1000 से ज्यादा बड़ी गौशालाएं हैं जहां लोग गायों को अपनी माता मानते हैं और अपने परिवार का हिस्सा मानते हैं और कुछ लोग गायों का दूध पीकर उन्हें भूखा मरने के लिए छोड़ देते हैं। प्यू रिसर्च इंस्टीट्यूट ने एक सर्वे किया था जिसमें पाया कि 44% हिंदू शाकाहारी हैं और 8% मुस्लिम ऐसे हैं जो नॉनवेज नहीं खाते और सबसे ज्यादा जैन समुदाय के लोग 92% ऐसे हैं जो नॉनवेज नहीं खाते हैं। और राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वे में पाया गया है कि पश्चिम बंगाल में सबसे ज्यादा 98.7% लोग मांसाहारी हैं और तमिलनाडु में 97.8% लोग मांसाहारी हैं और असम में 78.6%, दिल्ली में 63.2%, उत्तर प्रदेश में 55% और राजस्थान में 26% लोग मांसाहारी हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगली वीडियो में, जब तक थोड़ा सपोर्ट बनाए रखें।